नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ा था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन से सदस्य कहां से आए और किस प्रकार समितियां बनी, पहली 2 बैठकें कैसी हुई, इन सब बातों को हमने जाना था और अच्छे से पढ़ा भी था। और उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो हमने क्लियर की थी पिछले वीडियो में। आइए दोस्तों, अब हम उससे आगे की ओर देखते हैं कि प्रारूप समिति जो बनी थी वो किस प्रकार अपना काम कर रही थी या फिर संविधान के निर्माण में उनका योगदान कहाँ तक था। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी प्रारूप समिति जो प्रारूप पर समीक्षा या विचार विमर्श करने के लिए बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के कारण उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी प्रारूप थे अंतिम रूप से उन पर निर्णय उन्हें ही लेना था। उसके बाद ही वो प्रारूप संविधान सभा में पेश होना था। इसी के चलते उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया। आइए दोस्तों, अब कुछ बेसिक बातों को देखते हैं। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी प्रारूप समिति जो बनी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के लिए जो इनका निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। यानी ये पश्चिम बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे दोस्तों। और इस समिति ने क्या किया कि जो प्रारूप बनाया था BN राव, उस पर विचार विमर्श शुरू किया। और विचार विमर्श करने के दौरान इन्हें 6 महीना लगे उस प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार करने में। यानी ये प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, इन्होंने 6 महीने का समय लिया BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श करने तथा उनको अंतिम रूप देने में। और इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को प्रारूप अंतिम रूप से संविधान सभा में पेश किया। प्रारूप को संविधान सभा में पेश करने का मतलब था कि भारतीय संविधान का एक खाका तैयार है। अब इस पर जो भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला जाएगा या इसमें कुछ जो त्रुटियां हैं या फिर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, वो करने की ज़रूरत है। तो जब 21 फरवरी 1948 को प्रारूप पेश किया गया भारतीय संविधान सभा में, तो उसके बाद संविधान सभा ने तय किया कि इस पर वाचन होगा। यानी हर एक अनुच्छेद पर विचार विमर्श होगा और गहन विचार विमर्श होगा। और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, देश के बाहरी समस्या या आंतरिक समस्या से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नागरिकता और कुछ इस तरह के अनुच्छेद हैं, उन पर और गहन विचार विमर्श प्रारंभ करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, प्रारूप समिति ने कब पेश किया प्रारूप? तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप पेश किया। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा ने उसके बाद उस पर वाचन स्टार्ट किया, यानी विचार विमर्श स्टार्ट किया। और ये कब से शुरू हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ। ये जो वाचन यानी विचार विमर्श शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 से। पहला जो वाचन था, यानी पहली बार जो विचार हुआ पूरे अनुच्छेदों पर, वो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 5 दिनों तक चला। यानी पहली बार जो संविधान के प्रारूप को फाइनल करने को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ पूरे संविधान सभा का। ये प्रारूप समिति का नहीं है, पूरे संविधान सभा इसमें इंक्लूड थी। पूरे संविधान को इस पर वाचन करना था, अपना प्रतिक्रिया देना था हर एक अनुच्छेद पर कि ये भारतीयों के अनुकूल है या नहीं, या इसको किस तरह भारतीयों के अनुकूल बनाया जाए। तो इस पर पहली जो बैठक शुरू हुई वो 4 नवंबर को शुरू हुई, जो 5 दिनों तक चली, यानी 9 नवंबर 1948 तक चली। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बैठक जो इसकी शुरू हुई वो शुरू हुई 15 नवंबर 1948 को। और ये बैठक बहुत दिनों तक चली, यानी लगभग 1 सालों तक चली। और ये 17 अक्टूबर 1949 तक चली। यानी दूसरी बैठक जो थी, जो संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई,
वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि इतने दिनों में हर एक अनुच्छेद पर चर्चा की गई होगी, उनको भारतीय के अनुकूल बनाया गया होगा, या उनमें जो कुछ भी खामियां त्रुटियां थी उन सबों का संशोधन किया गया होगा। उसके बाद जो अंतिम रूप से वाचन शुरू हुआ, यानी अंतिम रूप से जिस पर संविधान सभा ने विचार किया, वो शुरू हुआ 14 नवंबर को और समाप्त हुआ 26 नवंबर 1949 को। यानी 14 नवंबर 1949 से जो अंतिम वाचन शुरू हुआ वो कब खत्म हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और जब 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन हुआ, यानी विचार विमर्श समाप्त हुआ, तो उसी दिन इस संविधान को पारित कर दिया गया। इस संविधान को क्या किया गया? पारित कर दिया गया। जैसा कि आप लोग प्रस्तावना में भी पढ़ते होंगे कि इस संविधान को, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब इस संविधान पर अंतिम वाचन समाप्त हुई, तो उसी दिन इस संविधान को पारित कर लिया गया। जैसा कि हम लोग संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ते हैं कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसी तरह संविधान को क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर लिया गया। और इस दिन जो थे 284 सदस्य संविधान सभा के उस सभा में मौजूद थे, यानी बाकी सदस्य जो थे वो अनुपस्थित थे। तो जो 284 सदस्य उपस्थित थे उन्होंने इस संविधान पर हस्ताक्षर किया कि हम इस संविधान को आज पारित कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी हमसे पूछा जाएगा कि संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो हमारा जवाब होगा कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा ये है कि संविधान कब लागू किया। वैसे तो हम सब जानते हैं कि मूल रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन कुछ अनुच्छेद जो थे इसके वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। इसका मुख्य कारण था कि सबसे बड़ा कारण था कि जब पाकिस्तान का और भारत का विभाजन हुआ, तो कुछ नागरिक जो थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो सबसे बड़ा दिक्कत था उनको नागरिकता देना। तो नागरिकता कैसे दिया जाएगा? तो संविधान के हिसाब से दिया जाएगा, और जब तक संविधान लागू नहीं होगा उनको नागरिकता मिल नहीं पाएगी। इसी कारण कुछ जो अधिनियम थे, कुछ अनुच्छेद जो थे उसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। दोस्तों इस क्रम में कौन कौन थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद थे दोस्तों अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391 और 392 और 393। यानी ये 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया था। बाकी जो अनुच्छेद थे वो हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संविधान की कुछ बातों को। जैसे जब संविधान बना था, यानी जिस समय ये संविधान पारित हुआ था, उस समय इस संविधान में 22 भाग थे, और 22 भाग में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी ये मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु संविधान संशोधन के क्रम में संशोधन होते 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 अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ऊपर हो गई। वर्तमान में 450 से भी ऊपर अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम अनुच्छेद जो है वो अभी भी 395 ही है। यानी अंतिम अनुच्छेद कौन है दोस्तों? अंतिम अनुच्छेद जो है वो है 395। तो प्रश्न ये उठता है कि जब अंतिम अनुच्छेद 395 है तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से ऊपर कैसे है? तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि जितने भी संशोधन किए गए और उसमें जो अनुच्छेद बनाए गए, उस अनुच्छेदों को किसी दूसरे अनुच्छेद के उप अनुच्छेद के रूप में, यानी किसी अनुच्छेद के ए, बी ऐसे उपक्रम में उनको सजाया गया, जिसकी वजह से अंतिम अनुच्छेद तो 395 ही रहे, परंतु कुल अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ऊपर हो गई। और दोस्तों इस क्रम में 25 भाग भी हो गए।
जो 450 अनुच्छेद थे और ये 25 भाग हो गए, यानी पहले जो 22 भाग थे वो अब 25 भाग हो गए। लेकिन अनुच्छेद की तरह ही भाग भी अंतिम कौन सा है? अंतिम भाग 22 ही है, यानी अंतिम भाग अभी भी 22 ही है। यानी जितने भी भाग जोड़े गए वो सभी किसी न किसी भाग के उपभाग के रूप में जोड़े गए, यानी किसी भाग के ए बी ऐसे करके भाग के रूप में जोड़े गए। और अनुसूची जो थी पहले 8 थी, अब कितनी होगी दोस्तों? 12 हो गई। और अंतिम अनुसूची अभी 12 ही है, यानी अनुसूची में ये नहीं है कि 8वीं अनुसूची अंतिम अनुसूची, ऐसा नहीं है। अनुसूची अंतिम 12 है और 8 के बाद जो अनुसूचियाँ जुड़ी वो 9, 10, 11, 12 इस क्रम में जुड़ी हैं। दोस्तों हमारा जो संविधान था उसके निर्माण में कितना समय लगा? तो हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। संविधान का प्रारूप जो था वो 29 अगस्त से 21 फरवरी के बीच में पेश हुआ था, लेकिन उससे पहले इसको बनाने में बहुत समय लगा था और उसके बाद वाचन में भी बहुत समय लगा। यानी हमारे संविधान को कुल बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। और जबकि इस पर यानी इसके पूरे प्रारूप पर विचार विमर्श 114 दिनों तक चला। यानी संविधान का जब प्रारूप पेश किया गया और उसका प्रथम वाचन जब से स्टार्ट किया गया तब से 114 दिनों तक उन पर वाचन चला। और हमारे संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ उस समय के हिसाब से। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है जो कि भारतीय संविधान को बनाने में के लिए खर्च हो गई। इतना पैसा खर्च किया गया क्योंकि भारतीय जो संविधान था उसको बनाने के क्रम में विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया। यानी लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया और कुछ कुछ उनके प्रावधानों को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि भारतीय जो संविधान था उसमें कब क्या अपनाया गया, इन बातों को लेकर के। इससे पहले एक चीज़ और देखेंगे कि अंतिम बैठक जो थी इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया था। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो संविधान सभा थी, ये पूरी जो संविधान सभा थी अपने बनने से लेकर और संविधान के लागू होने तक 2 रूपों में काम करती थी। एक तो पहले था एक संविधान सभा के रूप में और दूसरा था संसद के रूप में। यानी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनको ही संसद का सदस्य भी बना दिया गया था उस वक्त। और जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब इसकी बैठक संसद के रूप में होती थी यानी विधायिका के रूप में होती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा वो कब अपनाया गया। तो उसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि तिरंगा जो है वो हमारा राष्ट्र ध्वज होगा। और राष्ट्रीय गान इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रगान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है उसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान बनाया गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, लेकिन राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया। दोस्तों अब देखते हैं कुछ समितियों के बारे में कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि संविधान बनाने के क्रम में कुछ समितियां गठित की गई थी, तो मुख्य समितियों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। संचालन समिति एक थी, संचालन समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा था दोस्तों संघ संबंधी समिति।
यानी ये संघ के प्रारूप को तैयार करने में योगदान दिए। और संघ शक्ति समिति यानी संघ से संबंधित जो दोनों समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री थे इसलिए ये अध्यक्ष भी थे। और उसके बाद दोस्तों प्रांत संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांत संबंधी समितियों के अध्यक्ष थे। एक दोस्तों बहुत चर्चा का विषय रहता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें कभी कभी जेबी कृपलानी का नाम आता है। तो जेबी कृपलानी जो थे वो मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि मौलिक अधिकार से संबंधित इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। तो दोस्तों हमने भारतीय संविधान के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण बात थे या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे उन सबों को हमने देखा और अच्छे से समझा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक चीज़ पाकिस्तान के संविधान के विषय में याद रखना जरूरी है कि उसका गठन कब हुआ था। तो पाकिस्तान के संविधान सभा का गठन हुआ था 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये वैसे परीक्षा के में पूछा नहीं जाता है लेकिन जानकारी के दृष्टिकोण से ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों हमने संविधान के निर्माण तथा संविधान सभा के गठन के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। अब अगले अध्याय में हम संविधान की जो हमारी विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। तो आज भर के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक करें और कमेंट करके हमें बताते रहें। और हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।